हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री हम सीख रहे थे। क्लास 12 का ये केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें हमने ना कल डेंसिटी की प्रॉब्लम देखे थे, डेंसिटी का फॉर्मूला देखे थे हमने और उसका एक प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। तो आज उसका एक सेकेंड एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक का ही ये क्वेश्चन है। टेक्स्ट बुक में जो 1.5 वाला सॉल्व प्रॉब्लम्स रहते हैं ना, आपकी टेक्स्ट बुक में सॉल्व प्रॉब्लम्स जो पिंक कलर के बॉक्स में सॉल्व किए हुए रहते, जो मैंने कहा था कि ये जो सॉल्व प्रॉब्लम रहते पिंक कलर के बॉक्स में, ये सारे इंपॉर्टेंट रहते। तो डेंसिटी पे डेंसिटी पे एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है 1.5, प्रॉब्लम नंबर 1.5। तो वो मैं आज डिस्कस करूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से समझना। क्या होता है डेंसिटी का फॉर्मूला हमारा जमना। क्या होता है डेंसिटी का फॉर्मूला? जमना, जा जेड एम ना मीन्स एवोगैड्रोस नंबर इनटू ए क्यूब। ये एम काय में था हमारा? एम था ग्राम मोल इनवर्स में। और देखो ये एवोगैड्रोस नंबर क्या था हमारा? ये था हमारा सिर्फ मोल इनवर्स में। तो अभी देखो ये मोल इनवर्स से मोल इनवर्स हमारे पास कैंसिल हो गया और फिर मास हमारा काय में बचता? ग्राम में। तो अगर हमारे पास, ये ध्यान से समझना, अगर हमारा मास ग्राम पर मोल में दिया हुआ है, यानी हमें जो क्वेश्चन है उसमें हमें जो मास दिया हुआ है वो ग्राम पर मोल में है, तब यहाँ पे हम यूज करेंगे इस फॉर्मूले में एवोगैड्रोस नंबर, क्योंकि इसका क्या यूनिट होता है? मोल इनवर्स। तो ये ग्राम मोल इनवर्स से मोल इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे और हमें सिर्फ ग्राम में मिलेगा हमारा मास। और ए क्यूब क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब, यानी डेंसिटी हमारी आएंगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर हमें मास सिर्फ ग्राम में दिया हुआ रहे तो सिर्फ ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है? हमारा डेंसिटी का यूनिट होता है। यानी ये वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, मास का यूनिट ग्राम। तब हमें ना ये एवोगैड्रोस नंबर को लिखने की फॉर्मूले में जरूरत नहीं है। यानी ये जमना में से हम इस ना को हटा देंगे, यानी ये एवोगैड्रोस नंबर को हम हटा देंगे। कब? जब हमारा मास जो है वो सिर्फ ग्राम में दिया हुआ रहे। क्यों? क्योंकि देखो ग्राम पर मोल रहता था, तो इस मोल को हटाने के लिए हम एवोगैड्रोस नंबर लिखते थे, मोल इनवर्स। तो ये यहाँ से हट जाता था। अभी सिर्फ ग्राम में दिया हुआ रहे, तो अब हमको एवोगैड्रोस नंबर की लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है? न्यूबियम एटम है ये, फॉर्म्स बीसीसी स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी को पहले बॉक्स बना लो। बीसीसी एटम कितने होंगे? बीसीसी में कितने एटम होते हैं? 2 एटम। एससीसी, बीसीसी, एफसीसी। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4। इस तरह से हम लर्न करते हैं एटम। एससीसी में 1, बीसीसी में 2, एफसीसी में 4। तो हमारे बीसीसी में कितने एटम होते हैं? 2 एटम। आगे कंटिन्यू करते हैं। द डेंसिटी ऑफ न्यूबियम इज 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी ये जो डेंसिटी का फॉर्मूला है हमारा, Z इंटू एम डिवाइडेड बाई ए क्यूब एन ए इंटू ए क्यूब, उसमें हमें ये डेंसिटी दी हुई है। एंड लेंथ ऑफ यूनिट सेल एज इज 330 पिकोमीटर। यानी ये ए दिया हुआ है जिसपे से हमको वॉल्यूम निकालना है। और एवोगैड्रोस, उसके बाद में हाउ मेनी एटम्स एंड यूनिट सेल आर प्रेजेंट इन 0.5 ग्राम। देखो यहाँ पे 0.5 ग्राम दिया हुआ है, मोल इनवर्स नहीं है। तो अब हम यहाँ एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि मास हमें क्या है? सिर्फ ग्राम में। तो ये वाला ना, ये यहाँ से इतना हम बाद में रीड करेंगे, पहले यहाँ तक सॉल्व करते हैं हम। ये देखो डेंसिटी क्या है हमारी? डेंसिटी है 8.55। उसके बाद Z कितना होता है? 2। ये M हमें निकालना है। ये जो 0.5 ग्राम दिया हुआ है ना, ये आगे 0.5 ग्राम में कितने यूनिट सेल और कितने एटम प्रेजेंट है ये हमें बताना है। ये हमें मास ऑफ एटम नहीं दिया हुआ है। 0.5 ग्राम क्वांटिटी ऑफ न्यूबियम दी हुई है, मोलार मास नहीं है ये। तो इसलिए ये मोलार मास हमको पहले निकालना होगा। तो ये हम लिखेंगे M एज इट इज। उसके बाद में क्या है? नीचे ए क्यूब। ए क्या है? एज लेंथ है हमारी 330.6 पिकोमीटर का क्यूब। 1 पिकोमीटर क्या होता है? 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। ये हमने कल डिस्कस किया था। अभी देखो ये इधर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा और ये 2 इधर डिवीजन में आ जाएगा। तो क्या हो जाएंगे हमारी नेक्स्ट स्टेप?
8.55 इज टू 330.6 पिकोमीटर का क्यूब डिवाइडेड बाय ये 2 ऊपर का नीचे आ जाएगा इधर 2 इज इक्वल्स टू ये m। इसके बाद अब देखो 330.68 पॉइंट इसको सॉल्व करेंगे ये ब्रैकेट को 338.55 इज टू 330.6 इसको क्या मैं लिख सकती हूँ 10⁻⁻⁻10 सेंटीमीटर का क्यूब डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू m। अभी देखो 8.55 अभी ये देखो एक डिजिट में इस तरफ शिफ्ट करूंगी यानी क्या हो जाएगा ये 33 यानी 10⁻1 यहाँ से ऐसे आ जाएगा ना एक डिजिट तो ये 10⁻1 और 10⁻−10 कितना हो जाएगा 10⁻−9 ये हो जाएगा 10⁻। तो मैं इसको लिखती हूँ 33 का क्यूब इंटू 10⁻⁻9 का क्यूब 9 3 ज़ा 27 10⁻⁻27 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 2। ये 33 कैसे किया मैंने देखे ना आपने देखो ये पॉइंट यहाँ था पॉइंट जब पीछे शिफ्ट कर रहे हैं हम यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 10⁻1 33 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आता है 330 यानी 330 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना 33 इज टू 10⁻1 तो मैंने वही तो किया ये 33.6 इज टू 10⁻1 पॉइंट जब पीछे लेते तो 10 की पावर प्लस में इंक्रीज होती अगर मैं पॉइंट आगे शिफ्ट करती तो 10 की पावर माइनस में इंक्रीज होती। तो ये अभी मैंने क्या किया इसको 33.06 इंटू 10⁻1 किया और 1 और -10 ये -9 हो गए। तो देखो 33.6 को मैं सिर्फ 33 कंसिडर कर रही हूँ ये एक्चुअल में 33.06 है लेकिन मैं अभी ओरल कैलकुलेशन कर रही हूँ इसलिए ये मैं 33 का 0.06 का क्यूब ओरली मैं नहीं निकाल सकती इसलिए मैंने इसको 33 कंसिडर किया। अभी देखो इसके आगे 10⁻⁻23 अभी ये कितना है 8.55 इज टू 33 का क्यूब 33 का स्क्वायर क्या होता है 1089 स्क्वायर निकालने की ट्रिक होती है कैसे निकालते हैं स्क्वायर देखो 33 ये 3 का स्क्वायर 9 ये सेकेंड डिजिट का भी स्क्वायर लेंगे आप 9 बाद में इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में 3 3 ज़ा 9 9 2 ज़ा 3 3 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18। अभी देखो ये यहाँ पर एक डिजिट नंबर है ना तो इसको 2 डिजिट बनाओ यानी इसके पहले भी 0 लगा दो और इसके पहले भी 0 लगा दो। अब देखो ये 9 तो मैंने एज इट इज लिखे ये सेकेंड नंबर को मैं यहाँ कैरी करूंगी तो ये 0 और 8 तो 8 ही हो जाएगा फिर इस वाले को मैं यहाँ कैरी करूंगी तो ये 9 और 1 कितने हो जाएंगे 10 फिर ये तो 0 तो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर 189। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 8.55 इज टू 189 इज टू 33 इज टू 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाय 2। अभी देखो 189 है ना ये तो मैं ये यहाँ पे पॉइंट है समझो तो मैं इसको 2 डिजिट पीछे लेके जा रही हूँ यानी मुझे इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा 10⁻2 से तो 2 और -27 ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻25 और ये हो जाएगा 10.8। तो 10.8 को मैं अप्रोक्सीमेटली 11 कंसिडर कर सकती हूँ ये 16 2 ज़ा 32 16.5 ज़ा 33 ये 2 से ये 33 कैंसिल हो गया 16.5 और ये यहाँ पे कितने आएंगे ये अप्रोक्सीमेटली मैंने 11 इसको कंसिडर किया। ओके नेक्स्ट आगे देखते हैं इसको आगे सॉल्व करते हैं। एग्जाम में आपको ये पूरा इस तरह से सॉल्व करना होगा स्टेट बोर्ड में 330.6 6 ज़ा 36 के 6 इस तरह से कैलकुलेशन करके देख ले होंगे स्टेट बोर्ड में। स्टेट बोर्ड में आप इस तरह से अप्रोक्स मेथड को यूज नहीं कर सकते। अभी देखो क्या हुआ ये 8.55 इज टू 11 इज टू ये यहाँ पे 2 से 33 कैंसिल हो गए 16.5 और ये 10⁻⁻25 11 5 ज़ा 55 के 5 11 5 ज़ा 55 और 5 60 के 6 कैरी करे 6 11 8 ज़ा 88
और 2 90 94 94.05 इंटू 16 इज टू 10 रेज टू दी पावर -25। ये हमने कैलकुलेट किया -25। अब इसको आगे कैलकुलेट करेंगे। 16.5 है, सॉरी ये। अब ये 9.5 को मैं एक डिजिट और पीछे लेके जाती हूँ, 9.4। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 10 की पावर 1, तो ये हो जाएगा +1 -25 -24। अब 9.4 को मैं अप्रोक्सीमेटली 10 कंसिडर करती हूँ। 16.5 इज टू 10 रेज टू दी पावर -24 इज टू 10, यानी ये कितना हो जाएगा, ये 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट इधर शिफ्ट कर देंगे हम, यानी 165 इज टू 10 रेज टू दी पावर -24 ग्राम। ये हमारा अप्रोक्स आंसर आया, एग्जैक्ट आंसर नहीं है। देखो ये जो आंसर है हमारा मास का 165 इज टू 10 रेज टू दी पावर -24 ग्राम, ये कितने एटम का मास आया, ये जो मास आया हमारा ये कितने एटम का मास आया। बीसीसी में कितने एटम प्रेजेंट रहते हैं हमारे, 2 एटम, यानी 2 एटम का इतना मास आया। ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है। 2 एटम का मेरे पास में इतना मास है, 165 इज टू 10 रेज टू दी पावर -24। अब रीड करो, हाउ मेनी एटम्स एंड यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन 0.5 ग्राम ऑफ न्यूबियम। आपको बताना है इतने ग्राम में कितने एटम प्रेजेंट होंगे। अभी हमने क्या निकाले, देखो न्यूबियम की डेंसिटी पर से हमने ना Z इंटू एम डिवाइडेड बाई ए क्यूब पर से ना ये m हमने निकाले मास, यानी यहाँ पे 2 एटम का मास कितना है, ये हमने निकाले 2 एटम का मास कितना है। हमको क्या बताना है क्वेश्चन में कि इतना मास हमको दिया हुआ है 0.5 ग्राम, इतने मास में कितने एटम प्रेजेंट होंगे, कितने एटम हैं। देखो 2 एटम में इतना मास, 2 एटम का इतना मास होगा, तो 0.5 ग्राम अगर मास है हमारा तो उसमें कितने एटम प्रेजेंट होंगे। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे आप, देखो ग्राम के नीचे ग्राम लेंगे, आप ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पे 0.5 ग्राम और यहाँ पे 2 एटम, यहाँ पे कितने एटम, और फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। आप देखो यहाँ पे मैंने क्या निकाला, 2 एटम का मास निकाला। अब देखो कितना मास दिया हुआ है 0.5 ग्राम। अब उसमें कितने एटम, हाउ मेनी एटम प्रेजेंट इन 0.5 ग्राम ऑफ न्यूबियम, तो ये हाउ मेनी एटम, एटम के नीचे एटम, ग्राम के नीचे ग्राम। अब करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 इज टू 0.5 इज इक्वल टू ये क्वेश्चन मार्क इंटू जो निकालना है हमें एटम 165 इज टू 10 रेज टू दी पावर -24 ग्राम। तो ये क्या हो जाएगा, ये 0.5 को क्या लिख सकती हूँ मैं 1/2, 2 से 2 कैंसल 1, तो ये क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये इधर अपॉन में आ जाएगा 165 इज टू 10 रेज टू दी पावर -24। तो ये -24 इज इक्वल टू, अब ना देखो 1 अपॉन 165 इज टू 10, ये 10 रेज टू दी पावर 1 अपॉन 165 इज टू 10 रेज टू दी पावर +24, ये -24 ऊपर जाने के बाद +24, तो मैं इसको लिख सकती हूँ ना, ये 1 है ना, यहाँ पे मैं एक 1.00 है ना, ये 1 मतलब 1 पॉइंट, ये 3 डिजिट में इधर 0 शिफ्ट कर रही हूँ, यानी मैं इसको 1000 बना रही हूँ, तो यहाँ से मेरी वैल्यू 3 कम हो जाएंगी, यानी ये हो जाएगा 21। तो ये 1000 अपॉन 165 ये हमारा अप्रोक्स, ये जो भी आंसर आएगा हमारा अप्रोक्स है। इसका एक्चुअल बुक में आंसर क्या दिया हुआ है, 3.25 इज टू 10 रेज टू दी पावर 21 ग्राम, सॉरी एटम। तो ये आ गए हमारे 0.5 ग्राम में कितने एटम प्रेजेंट है। अभी देखो क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, हाउ मेनी एटम्स एंड यूनिट सेल, आपको यूनिट सेल भी तो निकालने हैं कि इतने ग्राम में कितने यूनिट सेल प्रेजेंट है, यानी इतने मास में आपके कितने यूनिट सेल प्रेजेंट है। तो देखो एक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं, एक यूनिट सेल में बीसीसी की एक यूनिट सेल में कितने एटम रहते हैं, 2 एटम। तो अभी हमारे पास कितने एटम प्रेजेंट है, अभी हमारे पास प्रेजेंट है 3.25
10⁻21 एटम। तो इतने एटम कितनी यूनिट सेल में रहेंगे? एक यूनिट सेल में 2 एटम रहते हैं, तो 3 एटम कितने यूनिट सेल में रहेंगे? क्या करते हैं हम स्कूल टाइम में भी देखा है हमने ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के। एक यूनिट सेल में 2 एटम, तो 3 एटम कितने यूनिट सेल में? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको। 1 यूनिट सेल यानी 1:3.25:10⁻21 इक्वल टू 2 एटम इंटू ये क्वेश्चन मार्क यानी कितने यूनिट सेल। तो ये 2 एटम इधर नीचे आ जाएंगे, 2 1 जा 2, ये इधर 1, 2 6 जा 12, 2 8 जा 14, ये हो जाएगा इसका आंसर 1.685 1.685:10⁻21 यूनिट सेल। इतने एटम हमारे कितने यूनिट सेल में प्रेजेंट रहेंगे? इतने यूनिट सेल। तो हमने निकाले हाउ मेनी एटम। एटम आए थे हमारे 3.125 × 10⁻21 एटम, और यूनिट सेल आए हमारे ये इतने यूनिट सेल। तो ये आपको ना बार बार प्रैक्टिस करके देखना होगा और ध्यान से समझ के प्रैक्टिस करना होगा। देखो एक ही प्रॉब्लम है, आप बोलोगे कि एक ही प्रॉब्लम कितना लेंदी है, लेकिन इस एक ही प्रॉब्लम को ना आप 5-6 बार अच्छे से प्रैक्टिस करके सॉल्व करो ना, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बार बार प्रैक्टिस करो जब तक आपके आंसर्स करेक्ट नहीं निकल जाते। तो ये था हमारा डेंसिटी के 2 एग्जाम्पल्स हमने देख लिया। अब इसके बाद जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब हम देखेंगे। उसके बाद ना अब हमारे सिर्फ 2 टॉपिक रह गए हैं सॉलिड स्टेट के, एक तो पॉइंट डिफेक्ट और एक बैंड थ्योरी। 2 लेक्चर में ये 2 टॉपिक कवर हो जाएंगे, उसके बाद हमारा पूरा सॉलिड स्टेट खत्म हो जाएगा और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।